वो अधूरी रूह जो अब मेरा चेहरा पहनकर घूमती है। पुरानी कहानियों में सुना था कि कुछ जगहों को वक्त भुला देता है, पर उस पुरानी टॉकीज में वक्त रुक गया था। मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई थी रात के 3 बजे वहाँ के सबसे आखिरी कैबिन में अकेले बैठने की। हॉल के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी ठंडे कब्रिस्तान में आ गया हूँ। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अचानक पर्दे पर एक फिल्म चलने लगी बिना किसी बिजली के। उस फिल्म में कोई हीरो नहीं था, बस एक गहरा गड्ढा था और उसमें से कोई रेंगते हुए बाहर निकल रहा था। जैसे जैसे वो चीज पर्दे पर करीब आई, थिएटर की हर एक सीट अपने आप फड़फड़ाने लगी। धप धप धप। मेरे दोस्त बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी हंसी अचानक चीखों में बदल गई। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि हॉल के सारे दरवाजे गायब हो चुके थे। वहाँ सिर्फ दीवारें थीं, जो धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रही थी। तभी अंधेरे से एक हाथ निकला। वो इंसान का हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी और नुकीली थी। उसने मेरा गला नहीं पकड़ा, बल्कि अपनी उंगलियां मेरे मुंह के अंदर डाल दी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज किसी ने चुरा ली थी। उसने मुझे जमीन पर पटका और मेरे चेहरे को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, कड़कड़ाहट जैसे पत्थर से कांच टूट रहा। उसने मेरी खोपड़ी की हड्डी को अपनी उंगलियों से चटका दिया था। असहनीय दर्द के बीच मैंने देखा उस साए का कोई चेहरा नहीं था, वो एक खाली खाल थी। आज मैं अस्पताल के बिस्तर पर तो, पर डॉक्टर परेशान हैं। वो कहते हैं कि मेरी हड्डियों के टूटने का तरीका नामुमकिन है। और सबसे डरावनी बात, शीशे में मुझे अपना चेहरा अब दिखाई नहीं देता। मुझे वहाँ वही बिना चेहरे वाला साया दिखता है, और वो साया अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा है। ऐसा लगता है वो मेरी देह में रह रहा है और मैं उस अंधेरे टॉकीज के पर्दे पर कैद हो चुका हूँ।